कोरोना की बढ़ती कहर के दौरान शिवराज सिंह हुकूमत ने 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात को जहां गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया, वहीं 10वीं बोर्ड के इम्तिहानात को कोरोना कहर के सबब न कराने का फैसला किया। वज़ीर आला के अहकाम के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अहकाम जारी किया। 10वीं बोर्ड के तलबा का प्री बोर्ड इम्तिहान के नताइज की बुनियाद पर फाइनल रिजल्ट आएगा, जबकि 12वीं बोर्ड के तलबा के इम्तिहान शेड्यूल इम्तिहान के इनेकाद से 20 दिन पहले जारी करने का अहकाम जारी किया गया। वाज़ेह है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पहले 10वीं बोर्ड के इम्तिहानात को 30 अप्रैल से और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात को 1 मई से कराने का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना कहर के सबब 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात को मुलतवी किया गया। सीएम के अहकाम के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बेस्ट ऑफ की बुनियाद पर जहां रिजल्ट तैयार करने का काम शुरू कर दिया, वहीं इस बात का भी फैसला किया गया कि तलबा को मार्कशीट पर नंबर की जगह ABCD यानी ग्रेड्स दिए जाएंगे। इस साल हाई स्कूल की मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज किए जाने को लेकर हुकूमत और कांग्रेस के बीच सियासत जारी है। हुकूमत का दावा है कि उसकी कोशिशों से रियासतों में कोरोना रिकवरी रेट में न सिर्फ तेजी से इजाफा हो रहा है, बल्कि आयुष्मान योजना के कार्ड होल्डर्स को मुफ्त इलाज देने को यकीनी बनाया गया है। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के दावों को हकीकत से परे ताबीर किया। कांग्रेस का इल्जाम है कि हुकूमत ने आयुष्मान योजना के कार्ड होल्डर्स को अस्पताल में मुफ्त इलाज नहीं दिया। जहां कई मरीज पहले से एडमिट है, उनसे अहकाम के पहले के बिल के नाम पर मोटी मोटी रकम वसूल की जा रही है। जबलपुर से खबर है, जहां के CMHO डॉक्टर रत्नीश कुरारिया ने जबलपुर के 6 अस्पतालों को नोटिस जारी करके सिर्फ इसलिए कार्रवाई की क्योंकि उन्होंने आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को मुफ्त इलाज देने से मना कर दिया था। मुफ्त इलाज को लेकर हुकूमत और अपोजिशन के अपने अपने दावे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार 4-4 लाख रुपए जितने लोगों की भी जान गई उनको देना चाहिए, जिससे कि आर्थिक रूप से वो परिवार उभर के आ सकें। और अभी केस आ रहे हैं कि आयुष्मान तो आपने घोषणा कर दी, लेकिन सब अस्पताल नहीं ले रहे उसमें। और दूसरा, अगर आयुष्मान को अगर मान रहा है अस्पताल तो कह रहा है कि पुराना पैसा दो, तो पुराने पैसे में इतना जोड़ देते हैं कि आगे तक का वसूल लेंगे। गरीब आदमी ये सब टूटे हुए हैं पूरी तरह से। और मेरा तो ये कहना है कि हम पहले चीज कह रहे हैं कि इलाज फ्री होना चाहिए, लेकिन इलाज फ्री नहीं हो रहा है। जिन लोगों के बिल आ गए हैं, बड़े बड़े बिल आ गए हैं, इसका पेमेंट सरकार करे कोरोना के मामले में, क्योंकि ऐसे केस अभी आ रहे हैं कि सब 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख मांग रहे हैं, तो ये देंगे कहाँ से लोग? ये तो आंकड़े बताते हैं कि सरकार की नीति के कारण मध्य प्रदेश में लगातार संक्रमण की दर कम हुई है, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। ये आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत सुधरी है। जहां हम आज से 1.5 महीने पहले देश में प्रथम 3रे स्थान पर थे, आज हम 14वें 15वें स्थान पर आए हैं। हमारा पॉजिटिविटी रेट घटा है और रिकवरी रेट बढ़ा है। कांग्रेस को हर मुद्दे पर राजनीति करनी है और जनता को गुमराह करना है। सीधे रुख करेंगे भोपाल का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के बीच में मध्य प्रदेश हुकूमत बहुत सारे इकदाम उठा रही है। तालीम के ताल्लुक से भी अहम इकदाम उठाए गए हैं, साथ ही साथ आयुष्मान जो योजना है उसको लेकर सियासत भी जारी है। ना सियासत इसलिए हो रही है कि जमीनी हकायक कुछ अलग हैं। अगर अस्पताल हुकूमत के काम को मानते तो जबलपुर में 6 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं की जाती क्योंकि उन्होंने हुकूमत के काम को मानने से इनकार कर दिया और आयुष्मान कार्ड पर इलाज देने से इनकार कर दिया था। और वहीं पर एक बड़ी खबर अभी आ रही है कि साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने वजीर आला शिवराज सिंह को खत लिखकर ये मुतालबा किया है कि ब्लैक फंगस के लिए जो जरूरी इंजेक्शन है वो बाजार से गायब हो गए हैं। और जाहिर सी बात, अगर इससे पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन बाजार से गायब हुए थे, उनकी कालाबाजारी शुरू हुई। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत से सभी वाकिफ है। इसी तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन के बाद अब इस तरह से ब्लैक फंगस के मामले जहाँ पर मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, वहीं राजधानी भोपाल में 70 से ज्यादा मरीज जो है इसके पाए गए हैं। अगर यहाँ पर मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिलेगा और वो गायब हो गए हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि हुकूमत जो है क्या कर रही है। और फिर इसी के साथ साथ जो अस्पताल जो साबिकत के तारीखों में बड़े बड़े बिल दे रहे हैं, उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, बल्कि उनको जो है ब्लैक लिस्ट वहाँ पे किया गया है कि अब वो कोरोना मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। लेकिन कोरोना मरीजों का इलाज नहीं करेंगे, दूसरे इलाज तो उनके यहाँ जारी रहेंगे। तो अपोजिशन के मुतालबा है कि हुकूमत
उसको जो है उन तमाम चीजों को यकीनी बनाना चाहिए कि ऐसे अस्पताल जो उसको इलाज नहीं कर रहे कोरोना मरीजों का आयुष्मान भारत की योजना के जी मेहताब, तो बहरहाल दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इनकी हकीकत क्या है इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। खबरों में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।